जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, यानी क्रिया की परिभाषा क्या होगी, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में एकदम विस्तार से जानेंगे। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है, यानी क्रिया किसे कहते हैं, आखिर क्रिया कहते किसे हैं, इसे सबसे पहले जानेंगे। ठीक, तो क्रिया की परिभाषा क्या होता है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या होगी। क्रिया का परिभाषा हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर है ना, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो क्रिया का परिभाषा हो जाएगा जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध हो। यहां पर मिलाइएगा, जिस शब्द से किसी काम को करने का या फिर होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। ठीक, जैसे जैसे क्या है, यहां पर लिखना, जैसे हम लिख रहे हैं ना, इस पेन से लिख रहे हैं, तो यानी कि यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है, लिखने की क्रिया हो रही है। जैसे पढ़ना, पढ़ाना, खाना, पीना, जाना, आना, यानी जहां पर भी क्रिया हो, हमें ये, जिस शब्द से हमें यह पता चले कि वहां पर कोई काम हो रहा है, कोई काम का करने या होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया। जैसे यहां पर दिया है ना, लिखना, जैसे हम यहां पर जो भी लिख रहे हैं, यानी क्रिया क्या कर रहे हैं, हम इस पेन से लिख रहे हैं, क्रिया क्या हो रही है, लिखने की क्रिया हो रही है। जैसे पढ़ना, क्या क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। खाना, खाने की क्रिया हो रही है। पीना, पीने की क्रिया हो रही है। जाना, यानी जाने की क्रिया हो रही है। वहां पर आना, आने की क्रिया हो रही है। यहां पर भी, जहां पर भी, जिस शब्द से भी हमें किसी काम का करने या फिर होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया। और बात करें क्रिया के प्रकार की, तो क्रिया जो है कितने प्रकार की होती है, ये आपको बतला दे रहे हैं। पहले इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लिए, मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ पर एक लड़का है। ठीक, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। क्या कर रहा है जी, पढ़ रहा है, यानी वो क्रिया क्या कर रहा है, पढ़ने की क्रिया क्या कर रहा है, किसकी क्रिया, पढ़ने की क्रिया कर रहा है ना जी, पढ़ने की क्रिया कर रहा है। ठीक, यानी क्रिया क्या हो रही है, वहां पर पढ़ने की क्रिया हो रही है। क्रिया क्या कर रहा है, ये पढ़ नहीं रहा है जी, ये क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। ठीक, जैसे और आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे वह खाना खा रहा है, यानी कि वह खाना खा रहा है, क्रिया क्या हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है जी, खाना खाने की क्रिया हो रही है ना। यहाँ पर क्रिया क्या हो रहा है, खाना खाने की, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि वह क्रिया क्या है, इस शब्द से क्या पता चल रहा है, खाना खाना, वह खाना खा रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि वह जो व्यक्ति है, यानी वह जो लड़का है, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, यानी ये जो लड़का है वह क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। ठीक, इससे यही पता चल रहा है क्रिया क्या हो रही है, खाना खाने की क्रिया हो रही है। ठीक, आगे की ओर बढ़े तो आगे हमारा क्या है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सोहन रो रहा है, सोहन रो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं चित्र में, यह क्या हो रहा है जी, रो रहा है। तो क्रिया क्या हो रही है, यहाँ पर रोने की क्रिया हो रही है जी, रोने की क्रिया हो रही है, रोने की क्रिया हो रही है। क्रिया क्या हो रही है, रोने की क्रिया हो रही है, यानी सोहन रो रहा है, शब्द से क्या पता चल रहा है कि वह रो रहा है। ठीक, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि क्रिया के, जैसे जिस शब्द से भी हमें किसी काम का करने या फिर होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक, अगर बात करें, इसके उदाहरण भी आपको बतला दिए। अगर बात करें जैसे क्रिया के प्रकार की, तो कर्म के आधार पर, किसके आधार पर जी, कर्म के आधार पर क्रिया जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, याद रखिएगा, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो क्रिया कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक हमारा सकर्मक क्रिया और दूसरा हो जाएगा हमारा जी अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक, तो ये आपको आगे बतलाएंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। फिलहाल हम कर्म के आधार पर प्रकार को देख लिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे हमारा प्रयोग एवं प्रयोग या रचना के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, पांच प्रकार की होती है। कितने प्रकार की जी, पांच प्रकार की होती है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पांच प्रकार की होती है। पहला हमारा हो जाएगा सामान्य क्रिया, क्या हो जाएगा, सामान्य क्रिया। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर हमारा हो जाएगा संयुक्त क्रिया, क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा, पूर्वकालीन क्रिया। और पांचवें नंबर पर क्या हो जाएगा, कृदंत क्रिया। यानी कि प्रयोग के आधार पर या फिर रचना के आधार पर क्रिया जो है कितने प्रकार की, पांच प्रकार की। कौन कौन, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया और कृदंत क्रिया। यानी यहां तक आपको समझ में आया। समझ में क्या क्या आया, आपको क्या क्या बतला दिए, तो आपको बतला दिए कि
कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है। क्या के कौन कौन सी? तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और किसकी बात करें तो अगर बात करें हम प्रयोग के आधार पर तो पांच प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? पांच प्रकार की। सामान्य क्रिया और कौन? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया और कृदंत क्रिया। ठीक, तो आपको अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगली पार्ट में हम आपको इन क्रियाओं के परिभाषाओं को बतलाएंगे। जो आपके परीक्षा के लिए क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, जितना 10वीं की परीक्षा के लिए क्रिया उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिलहाल आप इतना ही जानिए। अगर आपको इससे और ज्यादा जानकारी चाहिए, जैसे सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, पूर्वकालीन क्रिया किसे कहते हैं, कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में जानना है तो आपको कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस पर फिर से एक नया वीडियो बना दूंगा, एकदम पूरे जो प्रयोग के आधार पर भी बना दूंगा और कर्म के आधार पर भी बना दूंगा। सिर्फ आपको कमेंट कर देना है।